सबसे पहले सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे, अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया है। उधर गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते थे, हथियार डालने का वादा नहीं कर सकते। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने वाज़े कर दिया। दोहा में गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए हमास रहनुमा मोहम्मद नज़ाल का कहना था, गजा का इंतज़ाम एक सिविलियन टेक्नोक्रेट हुकूमत चलाएगी, मगर उबूरी तौर पर ज़मीनी सिक्योरिटी पर हमास मामूर रहेगी। कत्लो गारत हुई है और उनका दावा यह है कि प्लान तरीके से हुई है। एजेंसियों ने पहले उनको कहा निकलो, और फिर एजेंसियों ने प्लान बनाया हुआ था कि इनको मारना है ताकि एक कव्वा लटका दिया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा जो कह रहे हैं कि अमेरिका के गाजा अमन मुआहदे के बाद चांसेस हैं कि सऊदी अरब अब दीगर और ममालिक के साथ, उनका ये स्पेसिफिकली कहना था कि अगर सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड जो इजराइल को तस्लीम करते हैं, $1 अरब 1% हमें मिला। अब वो ये कहते हैं कि हमें क्योंकि दुनिया कुछ देती ही नहीं है या एतमार नहीं करती है, जो भी आप समझ लें। और उसके बाद जब हम ये सारा कुछ करेंगे स्टेप आगे, तो कोई पाकिस्तान में आवाज उठाने वाला ना हो। अब मेरे पाकिस्तानियों आगे का जरा सुनते हैं मंसूबा। उसको कबूल कर लिया तो फिर और मुस्लिम और अरब ममालिक के पास कोई भी गुंजाइश नहीं होगी इनकार करने की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने वाला है, जिसके साथ साथ अधिकतर मुस्लिम देश उसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो अमेरिका की जरिए ही हुआ था, क्योंकि सऊदी अरब बिना अमेरिका की इजाज़त के कुछ भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट हुआ था, उससे साफ पता चल गया था कि जब सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करेगा तो पाकिस्तान को भी करना होगा, और पाकिस्तान ने ये वादा पूरी तरीक़ा से ट्रंप से कर भी दिया है, ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। Do you expect an expansion of the Abraham Accords? I do, almost soon. I don't want to use the word immediate, but soon. The Abraham Accords are a miracle in a way. And the 4 countries that went in initially, including UAE, highly respected, big and highly respected, they stayed in, and they're doing incredibly well. I mean, they're basically trading with Israel and have access and everything else. I mean, it's good for everybody. I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in, highly respected. And the Crown Prince, who's also the Prime Minister and the King in waiting, his father's such a wonderful man. He's still healthy and he's still very sharp. But yeah, I think that they're going to all go in very soon. So they've indicated to you a willingness to do so? Oh, they have, even as recently as like yesterday. I had some very good conversations. Now, they couldn't have done it during the war. They couldn't have done it with the fight with, the fight that was going on with Iran as a power. With Iran as a power, that's why the 4 original countries really, they were somewhat courageous of them. And they did it with Iran as a power, and they made the right decision. And then they stayed during the war. A lot of people thought they'd have to get out. No, the Abraham Accords are amazing. It's amazing, and it'll help bring long-lasting peace into the Middle East. Nobody thought they were possible either, but the big thing is what happened over the last few days. It's been pretty much incredible. Just like your ratings are incredible, it's been incredible. कि सऊदी अरब इब्राहिमी मज़ाहिब के मुआहदे में शामिल होगा तो पीछे सारे हो जाएंगे। तो उसने सवाल पूछा कि क्या इन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई है? कहता है हाँ, मेरी कल बात हुई है सबसे, और मुझे यस्टरडे, तकरीबन कल का वो कह रहा है कि मेरी गुज़श्ता कल बात हुई है और मुझे यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि हम शामिल हैं। हाँ, अगर ये जंग जारी रहती, ये जो मारा मारी, यानी अगर ये सो कॉल जो मुआहदा है, मारा मारी तो जारी है ना, लेकिन ये जो मुआहदा किया गया है, ये एक फॉल्स प्रिटेंस गढ़ा गया है कि जी आप देखें जंग बंदी हो गई है, अब इसराइल को तस्लीम कर लो। ये वही बात है जो 2 साल पहले मैं कर रहा था। पूरा स्क्रिप्ट जैसे मेरे सामने पड़ा हुआ था, कोई खबर नहीं थी। आलमी ताकतों का भी एक तरीक़ाकार है ऑपरेट करने का। जब आप इसको समझ लेते हैं तो आपको सारी बातें समझ आ जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का भी एक तरीक़ाकार है ऑपरेट करने का। ये जो तरीक़ाकार है ना, अगर ये सब समझ जाएं तो कोई भी इनके झूठों में नहीं फंसेगा।
तो ये अब होने जा रहा है सब कुछ, और इसीलिए ये मारामारी की गई है, इसीलिए ये सख्ती है, इसीलिए इमरान खान जेल में है, इसीलिए कत्लो गारत का बाजार गर्म है, इसीलिए इस कदर सख्ती है, इसलिए सबको काबू किया गया। जिस दिन दो ऐसी मोमेंट थी जिसके बाद मुझे पता चल गया था देयर इज नो गोइंग बैक। फौज फैसला कर चुकी है कि अब हमने कभी भी पॉलिसी ठीक नहीं करनी। पहला, जब डीजी आईएसपीआर ने रजीम चेंज के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि डॉलर नीचे आ गया है और स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, तो पहली बार मुझ पे बिजली कूदी थी कि ये अब रिवर्स गियर नहीं लगेगा, बल्कि इन्होंने ओन कर लिया इस रजीम चेंज को। और जब फौज रजीम चेंज को ओन कर रही है, इसका मतलब है कि इनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। इसीलिए जब 1-1.5 महीने बाद ये खबरें चली जी कि असेंबली तोड़ने लगे हैं, तो मैंने चीख चीख के तब कहा, जैसे मैं नॉर्मली भी चीखता रहता हूं, कि ये असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ट्रंप कह रहा है कि ये चीज बहुत वाजे है कि अब सिचुएशन और सूरत हाल बन चुकी है कि सऊदी अरब इस अमन मुआहदे के ऊपर अग्री करेगा। और इसके साथ साथ अगर सऊदियों ने कर लिया, तो अभी हाल ही के अंदर किसने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था? जी हाँ, पाकिस्तान ने। अच्छा, सऊदी अरब की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि वो तब तक इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक एक फलस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आती। वो फलस्तीनी रियासत वजूद में कब आएगी, कैसे आएगी, इसके ऊपर कोई इशारा नहीं है, स्पेशली जो गाजा के अंदर अमन मुआहिदा हुआ है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिटेल्स इससे लीक होना शुरू हो गई हैं, इस मुआहिदे से। स्पेसिफिकली पॉलिटिको जो एक वेबसाइट है, बड़ी मशहूर वेबसाइट है अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी पॉलिटिको का एक एडिशन निकलता है। उन्होंने एक खबर शाया की है कुछ दिन कबल, द कंट्रीज वॉलंटियरिंग टू पेट्रोल गाजा। इसका मतलब यह है कि वो ममालिक जो गजा के अंदर अपनी फौजों को भेजने के लिए शायद वॉलंटियर कर रहे हैं, खुद से पेश कर रहे हैं कि हम ये चीज अपने सर पे ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टेड खबर है। इसके ऊपर 2 रिपोर्टर्स ने तो अपना ऊपर नाम दिया है, और नीचे कोई 4 और रिपोर्टर्स हैं, जिसके अंदर पॉल निकलेरी, मैगी मिलर, फेलिम काइन एंड डैनियल लिपमन ने ये खबर लिखी है। और इसके अंदर ही कहते हैं कि 3 ममालिक हैं मशरिक वस्ता से बाहर, जो गजा के अंदर ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो बात हो रही है, इसको मुनक्किद करने की, एक बनाने की, उसके अंदर अपने फौजियों को या सिक्योरिटी एहलकारों को भेजने के लिए उन्होंने पेशकश की है, यानी वॉलंटियर किया है कि हम अपने बंदे भेजेंगे। वो ममालिक कौन है? तो ये जरीदा कहता है, पॉलिटिको ये रिपोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं लगा दिया आपके लिए। इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान। जी, तो एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब तैयार है या हो रहा है गजा के अब्राहम अकॉर्ड्स को तस्लीम करने के लिए और उसके ऊपर साइन ऑन करने के लिए, और साथ साथ ये पॉलिटिको की खबर आती है कि 3 ममालिक जिन्होंने पेशकश की है, ऑफर किया है कि हम अपने फोर्सेस को स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत भेजेंगे गजा में, उसके अंदर इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान है। ये पॉलिटिको एक सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल और एक साबिक डिफेंस ऑफिशियल को, यानी एक हाजिर सर्विस और एक साबिक डिफेंस ऑफिशियल को, दिफाई ऑफिशियल्स को कोट कर रहा है अमरीकी, और कह रहा है कि ये हमारी डिस्कशंस चल रही हैं। और इन 3 ममालिक ने, जिसमें अजरबैजान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है, इन्होंने सबसे ज्यादा इस बात का इजहार किया है कि हम ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार हैं। तो हमें पता नहीं था कि जो मीटिंग्स हो रही थी, हमारे फील्ड मार्शल वन एंड ओनली फर्द वाहिद कोई और नहीं, उनको लेकर, और जो ट्रंप इंतजामिया है उनको लेकर जो ये बात हो रही थी, उसके अंदर क्या अग्रीमेंट्स हुई, क्या नहीं हुई। मगर अब इन 3 ममालिक का नाम सामने आ गया, अजरबैजान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का। अच्छा, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क है मुसलमान, पाकिस्तान दूसरा से मुस्लिम अक्सरियत का सबसे बड़ा मुल्क है, तो इन दोनों की शमूलियत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अजरबैजान इजराइल के बड़ा करीब है। अजरबैजान के जो लाइफ लॉन्ग सदर हैं इल्हाम अलीयव, वो भी ट्रंप के बड़े करीब हैं, वो पहुंचे थे, खड़े भी हुए थे, शर्म अल शेख के अंदर भी उनकी बड़ा एहतमाम किया गया, मगर उनसे उनकी बेइज्जती नहीं कराई गई। दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ इजराइल को तस्लीम करेगा, साथ ही कई सारे और मुस्लिम देश होंगे जो इजराइल को मान्यता देंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में
डिफेंस पैक्ट हुआ था उसके बाद से सभी ने आइडिया लगा लिया था कि पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट बिना अमेरिका की इजाजत के नहीं हुआ था। यही कारण है कि जिस तरह से अब पाकिस्तान सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा तो पाकिस्तान को भी देनी पड़ेगी। ये बात पूरी तरीका से साफ हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान बिना सऊदी अरब की इजाजत के कुछ भी नहीं कर सकता और जो अमेरिका बोलेगा वही पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इनसे पाकिस्तान को बड़ी तादाद में पैसा मिलता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाल ही में जिस तरह से ट्रंप के साथ मुलाकात करके आए, उससे साफ पता चल गया था कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता जरूर देगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर ही सब कुछ करता है और ये पाकिस्तानियों को अच्छी तरीका से पता है कि पाकिस्तान यदि अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होने वाली है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि वो जल्द ही सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देने वाले हैं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करके ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो करेगा वही पाकिस्तान करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।